राम राम दोस्तों, क्या हालचाल। तो भाई आज अपने पास है क्रियो का ये तगड़ा गेमिंग माउस पेगासस एंड इसकी प्राइस 3000 के आसपास है। बट भाई इसके जो फीचर्स हैं वो तुम्हें 5000 या 10,000 वाले वायरलेस गेमिंग माउस में मिलेंगे। मतलब ये ई स्पोर्ट्स वालों के लिए काफी काम की चीज है। ये माउस बहुत ही हल्का है, जस्ट 58 ग्राम। और अभी मैं इसका बॉक्स लिए हूँ, लगे नहीं रहा है भाई, बॉक्स के अंदर कुछ भरा भी है। इसका पोलिंग रेट भी तगड़ा है, टॉप नॉच सेंसर इसमें लगा हुआ है, वायर्ड वायरलेस के साथ 3 कनेक्टिविटी मोड मिलते हैं। और भाई ये सब कम पड़ रहा है तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी है। तो भाई क्रियो वालों ने मसाला तो इसमें जम के भर दिया है, बट इसकी जो प्राइस है वो बजट में है। तो चलो फिर फटाफट इसका धागा खोलते हैं और परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि भाई ये अपनी वैल्यू को वर्थ करता है या नहीं करता है। तुम भी सब्सक्राइब मारो यार, चैनल को कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है, वीडियो देख के निकल जा रहे हो। और फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पर। तो भाई ये रहा इसका डिब्बा, और भाई बॉक्स भी लाइट है पेगासस, और भाई ये सिर्फ 58 ग्राम्स का है। सबसे पहले मिलते हैं ये 2 स्टिकर्स, एक ये मैनुअल मिलता है, और भाई ये है एक लव लेटर फ्रॉम सीईओ। यहाँ पर एक इस तरह की ब्रेडेड केबल है, इसमें एक इस तरह का कनेक्टर भी मिलता है, ये मेटल का बना हुआ है, और इसमें साइड यहाँ पर फीमेल टाइप सी पोर्ट है, और इसके अपोजिट साइड फीमेल टाइप ए पोर्ट है। तो भाई ये रहा हमारा माउस ब्लैक कलर में। वाओ, काफी लाइट वेट है यार ये तो। भाई इसका ये जो कनेक्टर है ये बड़े काम का है। सपोज तुम्हारा पीसी टेबल के नीचे रखा हुआ है तो इसके एक साइड इसका वायरलेस डोंगल लगाओ और दूसरी साइड टाइप सी केबल लगाकर इसको अपने पीसी से कनेक्ट कर दो, तो तुम्हारा जो कनेक्टर है वो टेबल पर एकदम माउस के पास में आ जाएगा। तो जो कनेक्टिविटी है वो जबरदस्त मिलेगी। इसके अलावा तुम्हारा फोन हो गया, आईपैड हो गया, वहां पर अगर डोंगल को कनेक्ट करना है तो इसके थ्रू कर पाओगे। इस माउस को यूज करते हुए मुझे थोड़ा टाइम हो गया है। ये मैंने ब्लैक कलर में बाय किया था, इसमें तुम्हें एक व्हाइट कलर और मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी तगड़ी है और भाई ये प्रीमियम फील होता है। बाकी ई स्पोर्ट्स वाले जानते हैं माउस जितना हल्का होगा गेमिंग के लिए उतना ही बढ़िया रहता है। इसके बैक साइड में देखोगे तो भाई पूरा खाली खाली डिजाइन है, फुल हवा के झरोके बने हुए हैं। इसमें हमें टोटल 7 बटन्स मिलते हैं। अगर पावर ऑन ऑफ बटन को निकाल दो तो बाकी के 6 बटन्स को तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो इसके सॉफ्टवेयर से। फ्रंट में यहाँ पर 2 लेफ्ट और राइट क्लिक बटन, सेंटर में हमें इसका व्हील मिल जाता है और ये क्लिकेबल भी है। साइड में यहाँ पर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड के लिए 2 बटन मिलते हैं एंड बैक साइड में हमें एक DPI बटन और एक पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है। इस पावर ऑन ऑफ बटन से तुम कनेक्टिविटी के मोड्स भी चेंज कर सकते हो। फ्रंट में यहाँ पर DPI लाइट इंडिकेटर है और अलग अलग DPI के लिए अलग अलग कलर इसमें दिया हुआ है, तो DPI चेंज करोगे तो कलर भी चेंज हो जाएगा। फ्रंट में यहाँ पर टाइप सी पोर्ट है, तो इसको चार्ज करना है या वायर्ड मोड में यूज करना है, दोनों काम यहीं से हो जाएंगे। यहाँ ऊपर और नीचे साइड PTEF लगा हुआ है जिससे ये काफी स्मूथली मूव होता है। अगर माउस पैड पे आप देखोगे तो बड़े इजिली ये ग्लाइड कर जाता है एंड भाई ये चीज गेमिंग में बड़ी काम आती है स्मूथली मूवमेंट के लिए। भाई गेमिंग माउस है तो फ्रंट में आप देखोगे दोनों साइड RGB लाइट्स दी गई है और इसमें RGB लाइट्स के हमें कई सारे मोड्स मिल जाते हैं जिसको तुम इसके सॉफ्टवेयर से चेंज कर सकते हो। इसकी RGB लाइट बाय डिफॉल्ट ऑफ रहती है, तो अगर तुम बैक बटन एंड स्क्रॉल बटन को एक साथ प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाती है। RGB लाइट को स्लीप करने का भी ऑप्शन रहता है, लाइक आपने माउस ऐसे ही छोड़ दिया, RGB लाइट जले जा रही है तो इसकी बैटरी भी ड्रेन हो सकती है, तो स्लीप का ऑप्शन है जिसको तुम इसके सॉफ्टवेयर से ऐड कर पाओगे। इस माउस की ग्रिप बढ़िया है, इसके जो बटन्स हैं और इसकी जो डिजाइन है वो स्लीक है एंड एर्गोनॉमिक है, तो अगर तुम इसको लंबे टाइम तक भी यूज करते हो तब भी ये तुम्हारे हाथों के लिए कंफर्टेबल रहेगा। इसमें हमें कनेक्टिविटी के 3 मोड मिलते हैं। पहला तो हो गया भाई वायर्ड मोड, और दूसरा है इसका वायरलेस डोंगल, उसके थ्रू कनेक्ट हो जाता है, एंड तीसरा है ब्लूटूथ मोड, तो ये ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है। बट ब्लूटूथ मोड में तुम्हें सिर्फ 125 हर्ट्ज से लेके 130 हर्ट्ज तक की पोलिंग रेट मिलेगी, और जो सॉफ्टवेयर चेंजेस हैं वो भी तुम ब्लूटूथ मोड में नहीं कर पाओगे। तो ब्लूटूथ मोड का बेस्ट यूज है, तुम इसको अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हो, टैबलेट वगैरह से कर सकते हो, स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर सकते हो, जहां तुम्हें हाई पोलिंग रेट की जरूरत नहीं है। इसमें हमें मैक्स 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट मिलती है, जो भाई ई स्पोर्ट्स गेमिंग के हिसाब से काफी तगड़ी है। इवन जब तुम इसको वायरलेस डोंगल के साथ यूज करते हो तो पोलिंग रेट 1050 हर्ट्ज तक चली जाती है, जो कि वाकई जबरदस्त है। अब जिनको पोलिंग रेट नहीं पता उन्हें शॉर्ट में बता देता हूं कि भाई कितने टाइम में माउस अपने क्लिक या मूवमेंट की रिपोर्ट पीसी को सेंड करता है। 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट का मतलब है 1 मिलीसेकंड की लेटेंसी, जो भाई ना के बराबर है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। भाई ये माउस 26,000 DPI के साथ आता है और DPI को चेंज करने के लिए डेडिकेटेड बटन तो है ही। अगर आप अच्छे से अच्छी गेमिंग करते हो तब भी 2500 से 3000 DPI में काम हो जाता है। 26,000 कौन यूज करता है भाई 26,000? इसको मैंने भाई 26,000 DPI पे यूज किया और मुझे तो कर्सर ही नहीं दिखाई दे रहा था। बाकी तुम कमेंट करके बताओ तुम अपना माउस गेमिंग में या बिना गेमिंग के कितने DPI पर यूज कर सकते हो। इसमें भाई हुआनो के 80 मिलियन क्लिक्स वाले स्विचेस लगे हुए हैं, मतलब तुम इन स्विचेस को 80 मिलियन बार क्लिक्स कर सकते हो। पहले तो जीरो देख लो भाई कितने होते हैं 80 मिलियन में, उससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा इसकी स्विचेस की क्वालिटी कितनी तगड़ी है।
एंड इसके सेंसर में आए तो इसमें हमें पिक्सार्ट 3395 सेंसर मिलता है और ये सेंसर कई सारे कॉस्टली माउस में भी यूज होता है। इसकी ट्रैकिंग एंड एक्यूरेसी दोनों नेक्स्ट लेवल है, माइक्रो मूवमेंट और फास्ट फ्लिक्स दोनों में ये बिल्कुल सही लगता है। तो भाई अगर ओवरऑल देखें तो इसके स्विचेस, इसकी कनेक्टिविटी, इसका सेंसर, 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट और भैया 26,000 की DPI और ये सब जिस प्राइस में आ रहे हैं भाई ये तगड़ा कॉम्बिनेशन है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट पे आते हैं तो इसके सॉफ्टवेयर को तुम इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और भाई माउस के अंदर के फर्मवेयर को भी तुम अपडेट कर सकते हो। इसके लिए भी जो EXE है वो तुम्हें इनकी साइट पर मिल जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था, सॉफ्टवेयर के थ्रू माउस में चेंजेस केवल वायर्ड मोड में होंगे और इसके वायरलेस डोंगल के थ्रू होंगे, ब्लूटूथ मोड से वो चेंजेस नहीं होंगे। इसके सॉफ्टवेयर का हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर लाइटिंग का ऑप्शन है और यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ढेर सारे लाइट स्पेक्ट तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, जिनको तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ऑफ यहाँ से कर सकते हो। RGB लाइट्स की ब्राइटनेस कितनी रखना है वो यहाँ से सेट हो जाएगी, स्पीड क्या रहेगी वो यहाँ से सेट हो जाएगी, स्लीप टाइम तुम यहाँ से सेट कर सकते हो 1 मिनट से लेकर 9 मिनट तक का। यहाँ साइड में बैटरी परसेंटेज बताता है और इसके साइड में कनेक्टिविटी मोड क्या है वो बताता है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कस्टमाइजेशन का और इसके जो 6 बटन है उनको कस्टमाइज कर सकते हो और भाई ढेर सारा कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। कोई भी एक्शन तुम इन 6 बटन पर सेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें DPI सेट करने का और DPI के अलग अलग यहाँ पर मोड्स हैं। उन मोड्स पर तुम्हें कितनी DPI रखना है वो तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमें 800 से लेके 26,000 तक के ऑप्शंस मिलते हैं। सपोज आपको 800 पे नहीं चाहिए और पहला ही बटन आपको लाइक 4000 या 5000 पे चाहिए, वो तुम यहाँ से सेट कर सकते हो। तो अपने हिसाब से तुम इनको कस्टमाइज कर सकते हो। इसके साइड में आप देखोगे तो यहाँ से हमें पोलिंग रेट सेट करने का ऑप्शन मिलता है एंड 125 हर्ट्ज से लेके 1000 हर्ट्ज तक के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे यहाँ पर पॉइंटर स्पीड क्या रखना है उसका ऑप्शन दिया गया है, स्क्रॉल स्पीड क्या रखना है उसका ऑप्शन है, मोशन सिंक ऑन ऑफ कर सकते हो, लिफ्ट डिस्टेंस का 2 ऑप्शन है, 1 mm एंड 2 mm। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें मैक्रो वगैरह सेट करने का और सारी सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है और सारे की सारे चेंजेस माउस में हो जाएंगे। अब जाते हैं भाई इसके बैटरी बैकअप पर। तो एक तो ये गेमिंग माउस है और वायरलेस माउस है, तो भाई तगड़ा बैटरी बैकअप तो होना ही चाहिए और इस मामले में ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई भी करता है। इसमें 400 mAh की बड़ी बैटरी लगी है बट ये अलग अलग कनेक्टिविटी मोड पर एंड अलग अलग पोलिंग रेट्स पर अलग अलग बैटरी बैकअप देता है। सारी की सारी डिटेल्स तो वीडियो को पॉज करके अपनी स्क्रीन पर देख लेना। अब आ जाते हैं भाई गेमिंग एक्सपीरियंस पर। तो भाई जितनी भी गेमिंग मैंने करी है उसके हिसाब से मूवमेंट वगैरह बढ़िया रहता है, ट्रैकिंग वगैरह बढ़िया होती है, शॉट्स वगैरह लेना है वो भी बढ़िया है, मतलब तुम्हें कोई भी कमी इसमें फील नहीं होगी। माउस की ग्रिप बढ़िया है और माउस पैड पर भी ये स्मूथली मूव होता है और तुम्हें ये कि महंगे माउस वाली फील देता है। तो ओवरऑल भाई इस माउस के साथ एक्सपीरियंस जबरदस्त रहता है बट तुम ऐसा भी मत करने लग जाना कि तुम इसको कंपेयर कर दो 10 से 15,000 रुपए वाले माउस से और फिर कहो कि भाई इसमें वो फील नहीं आ जा रहा है। इसकी प्राइस है 3,000 रुपए और उसी हिसाब से ये तुम्हें एक्सपीरियंस देगा। तो भाई अब कंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो को। तो भाई माउस जबरदस्त है प्राइस के हिसाब से और फीचर्स इसमें भर भर के हैं। तो अगर तुम ई स्पोर्ट्स गेमिंग के लिए कोई बढ़िया बजट माउस देख रहे हो तब तुम इसको कंसीडर कर सकते हो। मैं इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम उसको चेकआउट कर लेना। बाकी भाई तुम कमेंट करके बताओ फीचर देख के तुम्हें ये माउस कैसा लगा और तुम लोग कौन सा माउस यूज कर रहे हो या इस चैनल पे किसी और माउस का रिव्यू चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो यार, क्या कर रहा हो, सब्सक्राइब मारो और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पर। दोस्तों अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो विजिट करो मेरा ब्लॉग चैनल मानसी सेल ब्लॉग्स और अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइस दैट्स इट फॉर द डे। ये था मेरी तरफ से पेगासस के इस वायरलेस गेमिंग माउस का रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।